प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10 की जो मैथ की बुक है उसकी प्रश्नावली है 10.2 यानी कि त्रिकोणमिति। तो प्यारे बच्चे 10.1 का वीडियो बना चुके हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। तो इस वीडियो में आपको 10.2 का हल करके दिखाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों टेबल आपको याद होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को टेबल याद होगी तभी इस प्रश्नावली के सवाल समझ में आएंगे, अन्यथा समझ में नहीं आएंगे। तो इस वीडियो को तभी देखें जब आपको टेबल याद है। बात समझ में आ गई? तो प्यारे बच्चे सबसे पहले टेबल याद कर लें भाई। आप टेबल कैसे याद करेंगे? एक पन्ने में टेबल को लिख लें और कहीं भी घूमते फिरते टेबल को याद करें, तब आपको याद हो जाएगा। लगभग 2 दिन में आपको याद हो जाएगी ये। तो प्रत्येक बच्चा टेबल को याद कर ले। तो टेबल बनाते कैसे वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले साइन का मान याद कर लें। देखो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और इसका मान 1। तो प्यारे बच्चे पहला कॉलम आप याद कर लें। देखो मुझे पता है यहाँ पर इसे ऐसे भी दे सकते हैं जैसे कि अरे चलो देखो 0/4 और 1/4 है, इस प्रकार यहाँ पे अंडू लगा के ऐसे करके, लेकिन ये नहीं, आप ऐसे याद कर लें। यानी कि साइन का कॉलम सिर्फ एक को ही याद कर लें आप, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब प्यारे बच्चे कॉस का मान लिखेंगे यानी कॉस वाला इसकी टेबल निकालेंगे, तो पहले इधर से लिखना स्टार्ट करो। 1 फिर ये वाला √3/2, फिर ये वाला 1/√2, फिर 1/2, फिर और ये 0, ठीक है। अब इसको देखिए, अब हमें tan चाहिए प्यारे बच्चे। tan होता है साइन बटा कॉस, जो tan होता है वो होता है साइन बटा कॉस, यानी 0/1। तो क्या करेंगे 0/1 और 0/1 आपका 0। तो ये 2 पॉइंट होते हैं, उन्हें याद कर लेना। 0/1 0 होता है और 1/0 अपरिभाषित होता है। तो ये तो हो जाएगा आपका 0। अब आगे देखिए, अब इन दोनों के बीच में बटे का चिन्ह, यानी 1/2 और बटा √3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 1/√3। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे 1/√3, ये लिख देंगे। आगे देखिए, अब इन दोनों में बटे का चिन्ह, 1/√2 और बटा 1/√2। ये दोनों कट जाएगा तो आंसर आएगा 1, तो इसका 1 आ जाएगा। इसको हटा दो। अब इन दोनों को बटा कर दो, √3/2 फिर बटा 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1 और ये लिखा नहीं जाएगा तो इसका हो जाएगा √3। इसको हटाओ। अब यहाँ पर देखिए 1/0, 1/0। तो 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित होता है। 1/0 क्या होता है बेटा? अपरिभाषित होता है। आगे देखिए, अब हमें चाहिए कौशिक का मान। किसका मान चाहिए? कौशिक। कौशिक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। जो कौशिक होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो जो कौशिक का लिखेंगे साइन वाले मान को उल्टा कर देंगे। अब ये देखो 0 है, 0 जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। जब प्यारे बच्चे 0 को यानी इस संख्या को पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। जब आप इसको उल्टा करेंगे, जब आप इसको उल्टा 1/2 है, जब इसको उल्टा करेंगे 2/1 हो जाएगा, लेकिन 1 लिखा नहीं जाएगा ये। अब इसको उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, तो नीचे वाला 1 लिखा नहीं जाता है। जब इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। अब 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये आ गया कॉस का। अब सेक का लिखेंगे, तो सेक का लिखेंगे प्यारे बच्चे, इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। कौशिक वाला ये जो कौशिक मान है, कौशिक से ही सेक का मान निकलता है। तो यहाँ से हल करते हैं। 1 फिर ये वाला 2/√3, फिर इसके बाद √2, फिर ये 2 और ये अपरिभाषित यहाँ पहुँच जाएगा। अब कॉट का मान, जब कॉट का मान लिखेंगे तो इधर से लिखना स्टार्ट कर दें आप। कॉट का मान लिखेंगे तो tan वाले से इधर से लिखना स्टार्ट कर दें। अपरिभाषित √3, 1/√3 और उसके बाद 0। तो प्यारे बच्चे टेबल बनाना तो मान लो सही अच्छी बात है, लेकिन याद सब बच्चे को होना चाहिए। टेबल को मौजमाने याद कर ले तभी सवाल समझ में आएगा, बता रहा हूँ मैं। तो प्यारे बच्चे टेबल अगर आपको याद नहीं है तो फिलहाल टेबल को सामने रखें अपने, ठीक है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा। तो टेबल को अपने पेज पे जब हम सवाल लगा रहे हैं टेबल को अपने सामने रखें, इसके बाद सवालों को देखें। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, उम्मीद है समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत है दोबारा को वीडियो को बैक करके देख लें। तो प्रश्न नंबर पहला देखिए, प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है।
बेटा प्रश्न नंबर पहला है सेक 45 का मान कितना है। प्रश्न नंबर पहला यानी प्रश्नावली आपकी एक्सरसाइज है 10.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेक 45 का मान। तो प्यारे बच्चे सेक 45 का मान अभी हमने टेबल बताई थी। सेक 45 का मान होता है √2। इसका ये आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 tan 60। tan 60 का मान होता है √3। इसका आंसर भी टेबल बताइए। टेबल मान ही पूछ रहा है अभी तक ये। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है tan थीटा बराबर 1/√3। प्यारे बच्चे अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया है। बस यहीं से आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। अब यहाँ से निकल गया। देखिए tan थीटा बराबर 1/√3। इस चीज को जरूर ध्यान समझना। tan थीटा बराबर 1/√3। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर tan को ऐसे लिख लेंगे आप, tan थीटा बराबर। अब देखिए यहाँ पे tan है तो tan में ही देखें कि 1/√3 किसका है। tan में ही देखें तो ये tan 30 का है। किसका है? tan। यहाँ पे tan है तो यहाँ पे tan है तो tan में यही देखें कि 1/√3 किसका है। तो प्यारे बच्चे tan 30 का है। तो tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 निकल के। इस चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना बेटा। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। tan थीटा बराबर 1/√3 है तो tan में ही देखो ये मान किसका है। तो प्यारे बच्चे tan 30 का मान है तो यहाँ पे इसकी जगह tan 30 लिख दिया। tan से tan चला गया, थीटा बराबर 30 से निकल के आ गया। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई बच्चा नया देख रहा है इस वीडियो को तो प्लीज लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो आप। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है? cos 60 इंटू sin 60। ठीक है प्यारे बच्चे, cos 60 और sin 60 का मान कितना? मैंने आपको ये पहले बोल रखा है जब तक आप टेबल याद नहीं करो। देखो काफी बच्चे होते हैं क्या करते हैं, टेबल देख के काम कर लेते, सवाल लगा रहे पीछे पेज पलट के देख लिया tan 60 का मान कितना है, लगा दिया। बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा। टेबल को याद करें आप। तो सबसे पहले टेबल को याद कर लें। वीडियो ना देखो दिक्कत नहीं, तो टेबल को याद करें तब आप सवाल लगाएं इसके। बात समझ में आ गई है? बच्चे प्रश्नावली स्टार्ट हो जाती है तब तो सूत्र याद नहीं कर पाते, प्रश्नावली खत्म हो जाती है। बताओ, बच्चे सूत्र याद नहीं कर पाते तब तो प्रश्नावली खत्म हो जाती है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले सूत्र को याद करें तब समझ में आएगा। सूत्र देखने से नहीं, सूत्र देख देख के लगा रहे हैं आप, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यहाँ पे देखिए तो cos 60 का मान, प्यारे बच्चे cos 60 का मान होता है 1/2 और sin 60 का मान होता है √3/2। इतना ठीक। अगर मान याद है सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये cos 60 का मान हो गया और ये sin 60 का मान हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर तो √3 हो जाएगा। इसका इसमें करो 2 दूनी 4, बस यही इसका आंसर आ गया। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले देखिए प्रश्न, हटा दो मैं इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, अच्छा सिद्ध कीजिए। ठीक, बहुत बढ़िया। थीटा बराबर 30 अंश है। प्यारे बच्चे थीटा बराबर 30 अंश है तो यहाँ पे कह रहा है sin 2 थीटा बराबर √3/2। देखो सिद्ध करने वाले सवाल आ गए तो इन सवालों को आप कैसे करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले LHS क्या लिखेंगे आप? LHS sin 2 थीटा। तो थीटा का मान कितना? 30 है तो sin 2 × 30। तो प्यारे बच्चे sin और 30 दूनी 60 अंश हो जाएगा। अब sin 60 का मान कितना होता है? sin 60 का मान होता है √3/2। बस हो गया। तो आप लिख दो LHS और बराबर RHS। अरे यही तो निकालना था इधर वाला, तो निकल के आ गया। जल्दी से नोट कर लो। अगला प्रश्न देखिए। अब आता है प्रश्न नंबर 6 निकल के। प्रश्न नंबर 6, थीटा बराबर 45 अंश
थीटा बराबर 45 अंश है, तो साइन 2 थीटा बराबर 1। बिल्कुल सवाल वैसे ही है। तो सबसे पहले LHS साइन 2 थीटा, थीटा की जगह 45 लगा दो भैया। साइन 2 गुणा 45, 45 दूनी 90 और साइन 90 का मान 1, बस हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये बेटा प्रश्न है आपका ये। तो यहाँ पर यानी सिद्ध करना साइन 2 थीटा बराबर 1 होता है, साइन 2 थीटा बराबर 1 होता है। तो लेफ्ट लिख दिया यानी LHS साइन 2 थीटा, और थीटा की जगह 45 लिख दिया, साइन 45 हो गया, सॉरी 45 दूनी 90, तो साइन 90 होगा, साइन 90 का मान 1 होता है। यही सिद्ध हो गया, कुछ है ही नहीं सवाल में। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7। साइन 30 कोसेक 30 tan 30 बराबर 1/√3। प्यारे बच्चे ये सिद्ध करना, तो समझिए यानी ये सवाल है। तो सबसे पहले LHS सिद्ध करने में सबसे पहले LHS लिखा जाता है। साइन 30 कोसेक 30 और tan 30। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोसेक 30 का मान होता है 2 और tan 30 का मान 1/√3। तो प्यारे बच्चे ये कट गया आपका, तो क्या बचा 1/√3, बस हो गया। LHS और बराबर RHS। अरे कुछ नहीं, आपको टेबल याद हो सवाल सब कर लोगे। टेबल याद करो बेटा, पहले सबसे पहले टेबल याद करें आप। हटा दें इसको। प्रश्न नंबर 8 देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है आपका cos 60। ये देखो मेरे पास किताब है बालाजी, ठीक, आपके पास टाइटल दूसरा होगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास टाइटल दूसरा है बालाजी का, ठीक है, देख सकते हैं आप ये, ठीक, किताब से ही लगा रहा हूँ मैं। cos 60 cos 45 माइनस साइन 60 और साइन 45 बराबर इसमें लाना है √2 माइनस √6 और बटा 4। प्यारे बच्चे ये लाना है, इसको हटा दे रहा हूं। तो सबसे पहले LHS लिखो इसमें। cos 60 cos 45 माइनस साइन 60 साइन 45, मान लगा दो। cos 60 का मान होता है आपका 1/2 और cos 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 60 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2, ये होता है। तो क्या करेंगे, ऊपर गुणा ऊपर, नीचे का नीचे, तो 1 एकन 1 और 2 √2 हो जाएगा, माइनस ऊपर का ऊपर तो √3 बटा इसका इसमें करेंगे 2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों हर समान है, यहाँ पर हर समान है, तो 1 माइनस √3 और बटा 2 कितना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो अंश और हर में √2 सॉरी √2 बटा √2 का गुणा कर देंगे। देखो √2 का गुणा 1 में करेंगे तो √2 हो जाएगा, √2 का गुणा √3 में करेंगे तो माइनस का 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए √2 का गुणा √2 में करें 2 हो जाएगा, फिर 2 ये बच जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 2, तो √2 माइनस √6 बटा 4, यही आपका आंसर है। LHS बराबर RHS। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, आप लाइक कर दो। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दो। और प्यारे बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, ठीक है, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी है शेयर करना चाहता आप कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको बताइए, अपने क्लास में बताइए, ठीक, इस यूट्यूब चैनल से आप पढ़ें। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9 हो गया होगा आपका, प्रश्न नंबर 9 देखिए, इतना मैं हटा दे रहा हूँ पहले। cos
30 कॉस 45 माइनस साइन 30 और साइन 45 बराबर है √3 - 1 और बटा 2 √2। प्यारे बच्चे बिल्कुल वही सवाल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपको, मान रखने बिल्कुल इसी की तरह सवाल है। देखो ना यहाँ पे इतना निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया था, बिल्कुल वही सवाल है। हटा दे इसको इधर वाला, देखिए कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये अपने आप कर सकते हैं। cos 30 का मान होता है √3 बटा 2, cos 45 का मान 1 बटा √2 माइनस, और साइन 30 का मान 1 बटा 2 और इसका मान 1 बटा √2। सॉरी, सबसे पहले LHS लिखो भैया। cos 30 cos 45 साइन 30, अब लिखो मान √3 बटा 2 गुणा 1 बटा √2, इसका मान √3 बटा 2, इसका मान 1 बटा √2 है, और साइन 30 का मान 1 बटा 2 और साइन 45 का मान 1 बटा √2। तो गुणा ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो √3 बटा 2 √2 माइनस 1 एकन 1 और 2 √2, इस प्रकार यहाँ पर। तो प्यारे बच्चे हर समान है, तो 2 √2, तो ऊपर वाली संख्या ऐसे लिख दो √3 - 1। बात समझ रहे हो, जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाली संख्या ऐसे ही लिख दी जाते हैं। ठीक, जल्दी से नोट करो। अगला देखिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 प्रश्न नंबर 10 देखो भैया। कोसिक स्क्वायर 30 अंश साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश और बराबर -2। तो सबसे पहले LHS कोसिक स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 60। चलो मान लगाओ प्यारे बच्चे। कोसिक 30 का मान होता है 2, कितना होता है 2, तो 2 का वर्ग। कोसिक 30 का मान 2 होता, तो यहाँ पे घात 2 इसलिए घात 2 लगाएंगे, इनटू साइन 45 साइन 45 का मान 1 बटा √2 और इस पे घात 2 है तो घात 2 लगाएंगे माइनस, और सेक 60 का मान, cos 60 का मान होता है 1 बटा 2, तो इसका मान हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 पे घात 2, इस प्रकार। अब इसे हल करेंगे, ये 2 दूनी 4 बन जाएगा, 1 का वर्ग 1, फिर √2 का वर्ग 2 हो जाएगा। क्लास 9th में करड़ी पढ़ी आपने, घातांक करड़ी। ठीक, 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2 हो जाएगा माइनस, और 2 दूनी 4। अब इसे काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चे 2 - 4 बचा हुआ, और 2 - 4 कितना होता है -2 होता है। बस यही आंसर आ गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, सॉरी हाँ 10 था, इसके बाद 11 है। 11 नंबर, है 4 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर 11/4। प्यारे बच्चे ये इसका आंसर है, यानी इसको हल करना। तो कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले LHS 4 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30। समझिए, तो मान लगा दो बेटा। cos 60 का मान होता है आपका 1/2, इसमें घात 2 लगा दो, प्लस 4। इसका मान होता है 1/√2 का होल वर्ग माइनस,
और इसका मान है 1/2 का होल वर्ग। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो हो जाएगा 4, 1 का वर्ग 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 4, 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2 और माइनस ये 1/4 हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कट गया आपका, तो इधर बचा 1 प्लस 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यहाँ पे 2 बचा हुआ और माइनस 1/4। प्यारे बच्चे आपका ये हो जाएगा 1 और 2 3, 3 माइनस 1/4, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो, तो इसका इसमें इसका इसमें, तो 12 माइनस 4, तो ये 12 और इसका इसमें 1 और बटा 4 एकम 4, तो आपका आ जाएगा 11/4। यही आपका आंसर आएगा। तो LHS और बराबर RHS। ठीक, जल्दी से कर लो भैया। अब प्रश्न नंबर देखिए आप, प्रश्न नंबर है आपका 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए, cos 90 बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर 45 अंश बराबर 2 cos स्क्वायर 45 - 1। तो प्यारे बच्चे इसमें सिद्ध क्या करना है आपको, 1 2 3, इसमें 3 पक्ष है, कितने हैं 3 पक्ष है, तीनों को आपस में क्या दिखाना, बराबर दिखाना। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट कुछ नहीं लिया जाएगा, तीनों को एक साथ हल करेंगे और तीनों के मान आपस में बराबर निकलने चाहिए। देखिए cos 90 का मान, cos 90 का मान होता है प्यारे बच्चे 0, cos 90 का मान 0 होता। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा, तीनों को एक साथ करेंगे 1 - 2 और sin 45 का मान 1/√2 और इसका होल वर्ग, ऐसे करते चले तो 2 और cos 45 का मान, cos 45 का मान होता है 1/√2 और इसका होल वर्ग -1। तो प्यारे बच्चे 0 बराबर 1 - 2, 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, बराबर 2, 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग ये √2 है 2 हो जाएगा और -1, तो ये 2 से 2 कट गए, यहाँ पर ये 2 से 2 कट गया, तो 0 बराबर 1 - 1 और बराबर 1 - 1, तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो 0 बराबर 0, बस यही आपका हल हो गया क्वेश्चन। ठीक, जब तीनों पक्ष हों तो आपको तीनों को हल लेके हल कर देना और तीनों को बराबर कर देना। उम्मीद आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। प्रश्न नंबर आगे देखिए, प्रश्न नंबर है 13, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का सवाल है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, मैं वीडियो को रोक लिया करें आप। प्रश्न नंबर 13 देखिए, cos 60 1 - 2 sin स्क्वायर 30 अंश बराबर 2 cos स्क्वायर 30 - 1। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इस सवाल को देखिए, थोड़ा इसको हल करें, इसको हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर भी 3 पक्ष है और तीनों को आपस में बराबर करके दिखाना है। cos 60 का मान 1/2 होता है, 1 - 2 sin 30 का मान 1/2 और इसका होल वर्ग हो जाएगा बराबर 2 cos 30 का मान होता है √3/2 का होल वर्ग और -1। ठीक है, तो प्यारे बच्चे थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। तो 1/2 बराबर ये 1 - 2, 1 का वर्ग 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर 2, √3 का वर्ग 3 और ये 2 दूनी 4 और -1, तो 1/2 बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी, यहाँ पे ले 2 दूनी 4, तो 1 - 1/2 बराबर
3/2 माइनस 1 इस प्रकार। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो ऐसे करके, यहाँ पर भी 1 कर लो बेटा। तो 1/2 बराबर इसका गुणा इसमें 2, इसका इसमें -1 और नीचे का नीचे 2, इसका इसमें 3 और इसका इसमें -2 और बटा 2। तो प्यारे बच्चे 1/2 यहाँ से घटाएंगे तो 1/2 और बराबर 1/2। यही आपके दोनों यानी कि तीनों मान कैसे निकले, बराबर निकल के आ गए। यही आपका सिद्ध हो गया। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को एक बार रोक ले या बैक करके देख ले, सब समझ में आ जाएगा आपको। अब प्रश्न नंबर देखिए 13 के बाद है आपका 14। प्रश्न नंबर 14 इसको हटा दें अब हम। प्रश्न नंबर 14 है आपका 14 देखिए भैया। क्रॉस स्क्वायर 30, क्रॉस स्क्वायर 45, क्रॉस स्क्वायर 60 बराबर साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 60। चलो देखते हैं। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले आ रहा है, चाहो तो आप दोनों पद एक साथ लेकर चले, दोनों पदों को एक साथ लेकर चले, जो बराबर आ जाएंगे बस सिद्ध हो जाएगा। दोनों पक्षों को एक साथ लेकर चलो। cos 30 का मान √3/2 का होल वर्ग प्लस इसका मान 1/√2 का होल वर्ग, cos 60 का मान 1/2 और इसका होल वर्ग बराबर, इसको आप करेंगे। साइन 30 का मान 1/2 और इसका होल वर्ग प्लस इसका मान 1/√2 और इसका होल वर्ग और प्लस इसका मान है √3/2 और इसका होल वर्ग। प्यारे बच्चे इसका जब होल वर्क करेंगे तो 3/4 हो जाएगा प्लस जब इसका होल वर्क करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसका अंडर हट जाएगा प्लस इसका 1/4 हो जाएगा बराबर इसका 1/4 प्लस 1/2 और प्लस 3/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 4 आएगा, या जिसके हर समान उनको पास पास कर लें, इन दोनों को पास पास कर लें तो 3/4 प्लस या एलसीएम ले लें। प्यारे बच्चों इसका एलसीएम आएगा 4, इधर इसका भी एलसीएम आएगा 4 क्योंकि संख्याएं समान है। तो देखिए इसका इसमें करेंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 3 ही रहेगा। ये 2 बार जाएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस, चलो अच्छा पास पास लिख लो, जिसके हर समान है उनको पास पास लिख लें आप। 3/4 प्लस 1/4 और प्लस 1/2 को उधर भेज दें बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर इन दोनों को पास पास लिख लें, 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1/2। हर समान है, जब हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4/4 और प्लस 1/2 बराबर। हर समान है तो अंश जोड़ दो, तो 4/4 प्लस 1/2। प्यारे बच्चे यहाँ से ही कट जाएगा तो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, तो 2 एकम 2। देखो इस प्रकार की भिन्न कैसे करें, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/2, 2 एकम 2 और 1 ये 3/2, बस दोनों बराबर आ गए, इतना ही छोड़ दो, ठीक है, हो गया प्रश्न। अरे भैया जैसे कि मान लो 2 प्लस 3/5 है, तो 5 दूनी 10 और 10 और 3 13, 13/5 इसका आंसर ये हो गया इस भिन्न का। जल्दी से लिख लो। इसके बाद देखिए 15 नंबर। प्यारे बच्चों इसको टेबल आप अच्छे तरीके से याद कर, जिस बच्चे को टेबल याद है उसी को सवाल समझ में आने लगेंगे। ये हटा दें इसको मैं। अब इसके बाद है सॉरी प्रश्न नंबर 15 देखिए। कॉट स्क्वायर 30, कॉट स्क्वायर 45,
कॉट स्क्वायर 60 और बराबर है 13/4। तो प्यारे बच्चे सॉरी 13/3 है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले LHS कॉट स्क्वायर 30, कॉट स्क्वायर 45, कॉट स्क्वायर 60। तो यहाँ पे मान लगा देना है। प्यारे बच्चे कॉट 30 का मान होता है √3 और इसका वर्ग प्लस, और कॉट 45 का मान इसका वर्ग। कॉट 45 का मान 1 होता है और कॉट 60 का मान होता है 1/√3 और इसका होल वर्ग। तो देखिए प्यारे बच्चे इसका मान 3 बन जाएगा, ये 1 रहेगा और प्लस ये 1/3 बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4, 4 + 1/3। अभी मैंने भिन्न बताई थी, 3 चौक 12 और 1 13 हो गए। तो LHS और बराबर RHS। जल्दी कर लो। इसके बाद देखिए 15 नंबर, 15 के बाद 16। वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक नहीं करते, प्रत्येक बच्चा वीडियो को लाइक करके जाएगा। और अगर कमेंट में आपको जो भी सुझाव देना है तो कमेंट में कुछ ना कुछ लिख दिया करें यार, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 16 है, कमेंट भी कर दिया करें भाई आप। सोलह नंबर देखिए, कॉट स्क्वायर 30 -3 कोसेक स्क्वायर है 60 माइनस सेक स्क्वायर 60 और बराबर है बेटा 15। ठीक है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले LHS टू साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉट स्क्वायर 30 अंश माइनस 3 कोसेक स्क्वायर 60 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60। चलो प्यारे बच्चे इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, इसमें घात 2 है तो बेटा घात 2 लगाएंगे प्लस, और कॉट 30 का मान होता है आपका √3 और इसमें घात 2 है तो घात 2 लगा हुआ ऐसे करके -3। कॉसिक 60 का मान है 2/√3, क्योंकि साइन 60 का मान √3/2 होता है तो इसका इतना हो जाएगा और इसका होल वर्ग माइनस। अब सेक 60, और सेक 60 का मान होता है 2 और इसका होल वर्ग। इसको हल कर दो बेटा, 2 ये बन जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा 3, क्योंकि 1 का वर्ग 1 और 1√2 का वर्ग 2 और 1√3 का वर्ग 2, 3 बन जाएगा -3। ये 2 दूनी 4/3 बन जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 का अंदर गुणा कर दो, इसमें 2 का अंदर गुणा कर दो। तो प्यारे बच्चे 2 का गुणा करेंगे तो 2/2 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। और जब इसका गुणा करेंगे, जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। या अगर ऐसा करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए 2 इसके नीचे चेक कर लो, इधर इसके नीचे चेक कर लो, इसका इसमें इसका इसमें 1 1 1 और 2 3 6 और बटा 2, इस प्रकार -3, इसका इसमें 4 और इसका इसमें -12 और बटा 3। अब प्यारे बच्चे 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ पे बचा हुआ 7 माइनस, यहाँ बचेगा -8 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 + 8 तो 8 7 15, यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद 17 नंबर देखिए,
17 नंबर किस प्रकार करेंगे वो देखें आप। फोर कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 और बराबर 1/4। ये है बेटा 17 नंबर। तो सबसे पहले LHS लिखेंगे। 4 कॉट स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 30। हल करते हैं बेटा, देखो मान लगाओ। तो 4 कॉट 45 का मान 1, इसका घात 2। अरे बेटा 4 तो ये रहा ऐसे ही, कॉट 45 का मान 1 घात 2 लगा दो माइनस, और सेक 60 का मान हो जाएगा 2 और इसका होल वर्ग, और प्लस और साइन 60 का मान 1/2 और इसका होल वर्ग। टेबल याद करो बेटा, 4 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस 1 का वर्ग 1 और 2 दूनी 4, तो 4 एकम 4 और ये 4 तो ऐसे ही प्लस 1/4, प्लस माइनस कट गया तो आंसर 1/4 आ गया। बस LHS और बराबर RHS। उम्मीद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 18 है। हाँ 18 नंबर, अगर किसी बच्चे के पास NCERT किताब है तो उसमें ये सवाल है, पहली प्रश्नावली में ही है। तो कैसे, शायद दूसरी में है, अब शायद भूल गया मैं, पहले दूसरी में ये सवाल है, इसको हटा दे रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया सवाल है। प्रश्न नंबर 18 बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा हूं, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। tan A माइनस B बराबर है आपका 1/√3। ठीक है, अब यहीं पे दूसरा और लिख रहा हूं मैं, tan A प्लस B बराबर है आपका √3। तो प्रश्न कह रहा है A और B के मान ज्ञात कीजिए। देखो मैं प्रश्न नंबर शायद आपको बता चुका था, ये बात बताई थी, हाँ प्रश्न नंबर 3 में बताई थी हमने ये चीज प्रश्न नंबर 3 में बताया था। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर tan है, यहाँ पर tan है, तो tan में ही देखें ये वाला मान किसका है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे tan A माइनस B। तो प्यारे बच्चों ये tan 30 का मान है, किसका मान है, tan 30 का। इसी प्रकार यहाँ पे tan है, तो tan में ही देखो ये मान किसका है, तो tan A प्लस B और बराबर tan 60 का है। तो tan से tan काट दो, यहाँ पे tan से tan काट दो, तो प्यारे बच्चे A माइनस B बराबर 30, ये समीकरण नंबर 1, और A प्लस B बराबर 60, और ये समीकरण नंबर 2। तो बस समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, जब 1 2 को हल करेंगे तो A माइनस B बराबर 30 और A प्लस B बराबर 60। तो B से B कट जाएगा, A और A, 2A बराबर 90 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, ये 45 हो जाएगा, तो A बराबर 45। ये समीकरण नंबर 2 में लगा दो, समीकरण 2 में रखने पर A बराबर 45 निकल के आ गया, ये 2 में लगा दो बेटा। तो A प्लस B A की जगह 45 लगा दो, यहाँ पर 45 प्लस B बराबर 60, और 45 को उधर भेज दो, तो B बराबर 60 माइनस 45, तो B बराबर हो जाएगा आपका 15। तो प्यारे बच्चे ये दोनों आंसर आ गए। जल्दी से नोट करो, तब तक साइड आते हैं, मार्कर सही खत्म हो गई। और अभी तक जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें।
और बेटा मैं आपसे ज़्यादा कुछ थोड़ी ना मांग रहा हूँ, बस वीडियो को लाइक कर लो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो भैया, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं आपसे, बस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें आप। बेटा वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चा वीडियो को लाइक करके जाना है, ठीक। प्रत्येक बच्चा वीडियो को लाइक करके जाना है, ऐसे नहीं जाना आपको। सॉरी, हटा दे रहा उसको मैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है ये, 19 नंबर। साइन ए माइनस बी बराबर है 1/2। ठीक, अभी नहीं लिखेंगे, बराबर में है ये। फिर उसके बाद है कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। अब बेटा समझिए, देखो यानी इसके भी बराबर 1/2 और इसके भी बराबर 1/2 है। तो पहले इसको बराबर कर लें आप। अब देखिए यहाँ पे साइन है, तो साइन में ही देखें ये मान किसका है। तो प्यारे बच्चे आप सोच रखे हो, साइन 30 का मान है, तो यहाँ से कट जाएगा। तो a माइनस बी बराबर 30 अंश, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इन दोनों को बराबर कर लो। कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। अब कॉस में ही देखो ये मान किसका है, तो ये कॉस 60 का मान है, यहाँ से कट जाएगा। तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, ये नंबर 2 बिल्कुल उसी की तरह है। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 60। तो प्यारे बच्चे ये कट जाएगा, तो a और a 2a बराबर 90 हो जाएगा। 2 से काटो तो 45 हो जाएगा ये। तो a बराबर 45। समीकरण 2 में रखने पर 2 ये है, तो a की जगह 45 लगा दें आप। इस a की जगह 45, तो 45 प्लस b बराबर 60। 45 को उधर भेज दे, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर 15। ठीक प्यारे बच्चे, ये आपका आंसर आ गया। जल्दी से नोट करो, आगे देखिए। प्रश्न नंबर 20। इसको हटा दे रहा हूं। 20 नंबर देखिए। ए बराबर 30 अंश, ठीक है। तो इसका पहला सवाल, साइन 3a बराबर 3 साइन ए, ये है। थोड़ा समझिए। तो प्यारे बच्चे a बराबर कितना 30 अंश है, a बराबर 30 अंश, a की जगह पे 30 अंश रख दो। तो लिख दो यहाँ पे a बराबर 30 अंश रखने पर जहाँ पे a दिखाई दे रहा है वहां पे आपको 30 लगा देना है। तो समझिए साइन 3 गुणा 30, यहाँ पर भी a यानी कि a की जगह पे 30 रखना है। यहाँ पर 30, यहाँ 30, यहाँ 30 बराबर 3। यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 माइनस 4 साइन क्यू और यहाँ पर 30। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा साइन 90 बराबर 3 गुणा साइन 30 का मान 1/2 माइनस 4, फिर साइन 30 का मान 1/2, फिर घात 3 लग जाएगी क्योंकि यहाँ पे घात 3 है। साइन 90 का मान 1, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 माइनस
ये 4, 1 का घन 1, 1 का घन 1 और 2 का घन 8 हो जाएगा आपका। तो 2 4 1 4, 4 दूनी 8, तो 1 बराबर 3/2 और -1/2। तो 1 बराबर, इसके हर समान है तो 3 में से घटा दो, 2/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। बस यही सिद्ध हो गया, दोनों पक्ष बराबर निकल के आ गए। इसका दूसरा देखिए, जल्दी से इतना नोट कर लो, इसके बाद यहीं पे दूसरा लिख रहा हूँ। इसमें 4 सवाल है बच्चों, इसको हटा दें अब हम। इसका दूसरा, प्यारे बच्चों, अगर हम इतना समय लिखने के लिए देंगे वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा जल्दी से आप लोग वीडियो को रोक लिया करें आप। इसका दूसरा पार्ट देखिए, sin 2a 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर है 2 sin a इंटू cos a। प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 पक्षों वाला है सवाल, तो यहाँ पर a बराबर क्या करेंगे हम, a बराबर लिख देंगे 30 अंश रखने पर। जहाँ पे आपको a दिखाई दे रहा है वहाँ पे 30 रख दो, तो यहाँ पर भी 30, तो साइन 2 गुणा 30 बराबर 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बराबर 2 साइन 30 और cos 30। ये हो जाएगा साइन 60 और ये हो जाएगा आपका 2 और गुणा tan 30 का मान। ये tan 30 का मान होता है 1/√3 और बटा, थोड़ा बड़ा लिखें, साइन 60। ये हो जाएगा 2 गुणा साइन 30 का मान 1/√3 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3। प्यारे बच्चे, इसमें घात 2 लगी तो घात 2 हमें लगानी पड़ेगी, बराबर 2। साइन 30 का मान होता है आपका 1/2 और cos 30 का मान √3/2। इसको हल कर दो। साइन 60 का मान √3/2 बराबर, अब ये हो जाएगा 2/√3 और बटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, बराबर, ये 2 से 2 कट जाएगा तो √3/2 बचेगा। तो √3/2 बराबर 2/√3, 3 1 3 और 1 4, तो 4/3 हो जाएगा, ये बराबर √3/2। प्यारे बच्चे, ये वाला ये पहुंचेगा यहाँ और ये आएगा यहाँ पर, तो √3/2 बराबर, गुणा करेंगे, गुणा लगाएंगे हम, 2 गुणा 3 ऐसे करके, अभी हो जाएगा 4√3 और बराबर √3/2, 2 1 2 और 2 दूनी 4, और थोड़ा इधर हम कर रहे हैं, √3/2 बराबर, अब इस 3 को चलो बचा हुआ लिख लें पहले, 3/2 और बराबर √3/2, तो √3/2, अब इस 3 को लिख दो √3 गुणा √3, जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 ही बन जाएगा, और बटा 2 √3 और बराबर √3/2, √3 से √3 कैंसिल, √3/2, तो फिर √3/2 और बराबर √3/2। तो प्यारे बच्चे, यही हल हो गया आपका। जल्दी से कर लो, इसके बाद अगला देखिए, बड़ा सवाल है थोड़ा। अब प्रश्न नंबर है तीसरा, इसको हटा दे रहा मैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए बेटा, cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर। प्यारे बच्चे जब आप फर्स्ट ईयर में पहुंचोगे, ठीक है, जब फर्स्ट ईयर में पहुंचोगे तो आपको ये सूत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। पूरे सूत्र ही है जो यानी कि जो प्रश्न नंबर आपका ये 20 है, इसमें सब सूत्र ही हैं। जब आप फर्स्ट ईयर में पहुंचोगे तो त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो सब सूत्र पढ़ने के लिए आपको ये मिलेंगे। तो देखते हो इससे कैसे हल करें, करना भाई ये आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर 30 अंश रखने पर, एक की जगह पे सब में 30 लगा दो बेटा। तो cos 2 गुणा 30 बराबर, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 बराबर 2 cos स्क्वायर 30, एक ही जगह पर 30 रख दो बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर भी 30। अब ये हो जाएगा cos 60, 30 दूनी 60। अब tan 30 का मान होता है 1, tan 30 का मान 1/√3 और इसका होल वर्ग। यहाँ पर भी tan 30 है तो 1 प्लस 1/√3 का होल वर्ग बराबर 2। और cos 30 का मान होता है बेटा √3/2 का होल वर्ग माइनस से, क्योंकि घात 2 तो घात 2 लगानी पड़ेगी बराबर 1 माइनस, और साइन 30 का मान 1/2 और इसका होल वर्ग। cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर, इसका जब वर्ग करेंगे 1 माइनस 1 एकन 1 और 3 √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर 1 प्लस ये भी 1/3 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 और -1 बराबर, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और 1 एकन 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो 3 एकन 3 और 3 में से 1 घटा दो 2 बचेगा इस प्रकार। तो 1/2 बराबर, देखो 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 3 में से 1 घटा दो तो 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है 3 एकन 3 और 1 4, तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा बराबर। अब 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे बचा हुआ 3/2 -1 बराबर, और 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो 1 माइनस 1/2 इतना बचा हुआ। प्यारे बच्चे 3 से 3 ये कट जाता है, तो 1/2 और 2/4 बराबर। अब यहाँ पे इसके नीचे कर लो, इधर इसके नीचे कर लो, इसका इसमें 3 और 2 एकन 2 और बटा 2 एकन 2 ऐसे कर लो। इसका इसमें 2 माइनस 1/2, इसका इसमें नीचे का नीचे, तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 बराबर 1/2, तो यहाँ पर 1/2 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो बराबर 1/2। यही आपका सिद्ध हो गया है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद आगे देखिए। अब प्रश्न नंबर इसका चौथा है। इसका भैया कैब कहाँ चला गया? राधे राधे राधे। अब इसका चौथा देखिए, इसको हटा दे रहा हूं मैं। tan 2a बराबर है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर। बस यहाँ पर भी क्या करेंगे आप, एक की जगह पे 30 लगा दो, ये बराबर 30 रखने पर, तो प्यारे बच्चे tan 2 गुणा 30 बराबर 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, हल कर दो, ये हो जाएगा tan 60 बराबर 2 गुणा, और tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 30 का मान 1/√3, 1 माइनस यहाँ पे tan 30 का मान 1/√3 और इसका होल वर्ग। तो और प्यारे बच्चे tan 30 का मान होता है, सॉरी tan 60 का मान होता है √3, और जब इसे हल करेंगे तो 2/√3 ही रहेगा आपका, और बटा
1 माइनस 1 का वर्ग 1 और 1√3 का वर्ग 3 हो जाएगा। तो 1√3 बराबर 2/√3। तो इसके नीचे 1 कर लो, 3 एकम 3, यहाँ से 3 एकम 3, 3 में 3 एकम 3 और 3 में से 1 घटा दो तो 2/3 हो जाएगा। प्यारे बच्चे यहाँ पहुँचेगा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर। तो √3 बराबर तो 2 गुणा 3 और ये हो जाएगा 2√3, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो आपका बचेगा √3 बराबर 3/√3, इतना यहाँ पर ये बचा हुआ है। तो √3 बराबर इस 3 को लिखा जाएगा √3 गुणा √3 और बटा √3, और यहाँ से 1 काट दो तो √3 बराबर √3, और यही आपका हल हो गया है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर आप 21 नंबर, प्रश्न नंबर 21, इसको कैसे हल करते हैं वो देखिए। इसको हटा दें जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करें भाई। प्रश्न नंबर 20 के बाद प्रश्न नंबर 21 निकल के आता है। प्रश्न नंबर 21, ए बराबर 45 और बी बराबर है 15 है 30 है, कितना हो गया? ठीक है, ये सवाल है। और प्यारे बच्चे बता दूं, ये सवाल है फर्स्ट ईयर का सवाल है आपका। ये सवाल जो फर्स्ट ईयर का सवाल है, हाई स्कूल लेवल का सवाल नहीं है इसमें। ठीक है, मैं बता दूं हाई स्कूल लेवल का सवाल ये नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर का सवाल है। हाई स्कूल का सवाल कैसे होगा? अगर हाई स्कूल का लेवल का बनाना है तो प्यारे बच्चे यहाँ पे कुछ ना करें, खाली 60 कर लें आप। अब ये हाई स्कूल का हो गया, अब ये सवाल आपका हाई स्कूल का हो गया है। ठीक है, लेकिन जैसा है वैसा बना रहा हूँ मैं। प्यारे बच्चे यहाँ पर 45 करे दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मान नहीं आपको पता होगा, बता दूंगा जब हम करेंगे तो प्यारे बच्चे यहाँ पर सवाल नंबर पहला निकल के आता है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, tan a और प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। प्यारे बच्चे सूत्र है आपका ये सूत्र होता है tan a प्लस बी बराबर इतना। तो ए बी के इसमें मान लगा दो, दोनों में क्या करेंगे ए बी के मान लगा देंगे। तो ए की जगह 45, बी की जगह 35। ठीक है, तो नीचे लिख लो ए बराबर 45 तथा यानी कि और बी बराबर 30 रखने पर। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे tan 45 प्लस 30 हो जाएगा बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर ये हो जाएगा tan 45 और बी की जगह 30 लगाएंगे प्लस tan 30 और बटा 1 माइनस tan 45 और tan 30। अब प्यारे बच्चे ये वाला जो मान हो गया है tan 75 हो गया, tan 75 बराबर। अब ये tan 45 का मान 1 होता है प्लस tan 45 का मान 1 होता है और tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 माइनस tan 45 का मान 1 और गुणा इसका मान 1/√3 और tan 75 का मान होता है बेटा, ये आपको याद करना पड़ेगा। tan 75 का मान है 2 प्लस √3। इसके निकालने की थोड़ी जो प्रक्रिया है वो अलग है, इसके निकालने की जो प्रक्रिया वो इधर कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हमने सीधे लिख दिया है, यानी कि tan 75 का मान इतना होता है। और वो कैसे निकालते वो यहाँ पे देखिए, इसके द्वारा ऐसे निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। तो बेटा जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे कर लो 1, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो √3 प्लस 1 और बटा √3 बटा। अब ये 1 है ना, तो यानी 1 माइनस 1 बटा √3 इतना। आगे बढ़ रहे हैं हम।
तो 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर आपका है अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 प्लस 1 और बटा अंडर रूट 3। अब इसके लिए चेक करो तो इसका इसमें और इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 बटा अंडर रूट 3। तो प्यारे बच्चे अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा। 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा अंडर रूट 3 माइनस 1। अब यहाँ पर हर का परमेकरण करेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा अंडर रूट 3 माइनस 1, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 और बटा अंडर रूट 3 प्लस 1, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर, अब ऊपर वाला होल वर्ग बन जाएगा, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल वर्ग बटा, अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग तो आपका 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर, यहाँ पर ए प्लस बी का होल वर्ग, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a और b, और बटा हो जाएगा इस 2 से ये अंडर रूट कट जाएगा, 2 से ये अंडर रूट कट जाएगा, ये 2 नहीं कटेगा, तो 3 माइनस 1, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर इस 2 से ये अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 3 प्लस 1 और प्लस 2 अंडर रूट 3 और बटा यहाँ से हो जाएगा 2, तो 2 प्लस अंडर रूट 3, तो पहले बचे 3 और 1 4, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 और बटा 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे हम, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर, जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आपका 2 यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर रहेगा अंडर रूट 3 और बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3। प्यारे बच्चे यही आपका सिद्ध हो गया, तो लंबा सवाल है आपका, ठीक है, जल्दी से देख लो, इसके बाद अगला देखिए। अब प्रश्न नंबर है आपका इसका दूसरा, किसका दूसरा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। तो प्यारे बच्चे ये सवाल है, ये बिल्कुल सूत्र साइन ए प्लस बी का सूत्र ही है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में पहुंचोगे तब आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी यही लिखेंगे, ए बराबर 45 और बी बराबर 30 रखने पर, ठीक है, चलो इसको और अब कर दे रहा हूँ मैं, तो रखो बेटा, ए की जगह 45 और बी की जगह पे 30, तो साइन 45 प्लस 30 इस प्रकार बराबर, इस प्रकार यहाँ पर साइन 45 और कॉस 30 प्लस यहाँ पर कॉस 45 और साइन 30, ये प्यारे बच्चे बन जाएगा आपका साइन 75, ये बन जाएगा साइन 75। मैं कह रहा ना ये सवाल बेटा फर्स्ट ईयर लेवल के हैं, लेकिन इसमें रख दिए तो मैं क्या करूँ, मैं तो लगा देगा, काम से निकाल दूंगा इनका, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, साइन 45 का मान 1 बटा अंडर रूट 2, अब कॉस 30 का मान होता है आपका अंडर रूट 3 बटा 2 प्लस इसका मान 1 बटा अंडर रूट 2 और इसका मान साइन 30 का मान 1 बटा 2। अब साइन 75 का मान होता है अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा 2 अंडर रूट 2, ठीक है, ये साइन 75 का मान होता है, और निकाला कैसे जाता है वो इधर देखिए, इधर वाला बच्चों, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो अंडर रूट 3 बटा 2 अंडर रूट 2 और प्लस 1 1 और बटा 2 अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 और बटा 2 अंडर रूट 2 बराबर हर समान तो अंश जुड़ जाएगा,
तो √3 + 1 और बटा 2 √2। बस प्यारे बच्चे यही इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आगे देखिए, इसका तीसरा यहाँ पे कह रहा है cos A - B बराबर cos A cos B प्लस sin A और ये बेटा है sin B। इसका ये सूत्र है, ये सूत्र ही आपके हैं पूरे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A बराबर 45 और B बराबर 30 अंश रखने पर, यानी A की जगह पे 45 और B की जगह पे 30 अंश रखेंगे तो मान रख दो। तो यहाँ पर हो जाएगा ये cos 45 - 30, इधर हो जाएगा cos 45 और cos 30 और प्लस sin 45 और sin 30। मान लगाओ बेटा, ये बन जाएगा cos 15 45 में 30 हटाएंगे तो इतना बचेगा, और cos 45 का मान 1/√2 और cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 45 का मान 1/√2 और sin 30 का मान 1/2। अब cos 15 का मान देखिए, cos 15 जो sin 75 का मान होता है वही cos 15 का मान होता है, जो sin 75 का मान होता है वही cos 15 का मान होता है। तो यही लिखा जाएगा √3 + 1 और बटा 2 √2। जो sin 75 यानी कि sin 75 बराबर cos 15 √3 + 1 बटा 2 √2, यही मान होता है, ठीक है। आगे देखिए, यानी sin 75 और cos 15 के मान आपस में बराबर होते हैं, तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो √3 बटा 2 √2 प्लस ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का नीचे, तो 1/2 √2। तो प्यारे बच्चे √3 + 1 और बटा 2 √2, तो हर समान है, ये अंश जुड़ जाएगा, तो √3 + 1 और बटा 2 √2। बस यही इसका सिद्ध हो गया। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चे, हाई स्कूल लेवल फर्स्ट लेवल सवाल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपको यहाँ पर ये मान याद करने ही हैं। कौन कौन से याद करने हैं? tan 75 2 + √3, एक तो याद करना है, और इसके बाद cos 15 का मान 1 ये याद करना है, और tan 75 का मान 1 ये मान याद करना है, तभी सवाल लगा पाओगे, अन्यथा लगा नहीं पाओगे आप, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 22। इधर वाला मैं रब कर दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 22, थीटा बराबर इतना है, तो सिद्ध कीजिए। cos थीटा बराबर है आपका √1 प्लस cos 2 थीटा बटा 2। तो प्यारे बच्चे ये है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, थीटा बराबर 30 अंश रखने पर, तो थीटा की जगह पे 30 अंश लिख लो, थीटा की जगह पे 30 अंश, तो cos 30 बराबर √1 प्लस cos 2 गुणा 30 और बटा 2। cos 30 का मान √3 बटा 2 बराबर 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, cos 60 और बटा 2, तो √3 बटा 2, ये 2 है वो कहाँ तक है ये, हाँ ठीक है, बराबर 1 प्लस cos 60 का मान 1/2 और बटा 2। इस प्रकार √3 बटा 2 बराबर, अब ये 2 1 2 और 1 3, बटा 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 बटा 2 और बटा 2। तो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे कर लो 1, ऐसे करके, ठीक है। तो प्यारे बेटा ये जाएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ पर, तो √3 बटा 2 बराबर, अब ये बन जाएगा 3 और 2 दूनी 4, इस प्रकार। तो √3 बटा 2 और √ दोनों पे अलग अलग कर देंगे, तो ये √3 और ये बताएगा √4। तो √3 बटा 2 बराबर √3,
ये 4 को क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, बस ये आपका सिद्ध हो गया है। बस प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही है। अब प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, और इसके बाद आप जब किताब आप खोलेंगे तो आप इन सूत्रों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। वो सूत्र कौन कौन से मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक। आप किताब में देख सकते हैं सूत्र कौन से आप याद कर लेना। ये देखिए किताब में दिए हुए यहाँ पर, ये देखो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, और 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, और ये सब दिए हुए सूत्र आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक। ये सूत्र जिस बच्चे को याद है वही सवाल लगा सकता है। और इसके बाद ये वाले यहाँ पर और याद कर लेना, ये वाले 6, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।